शरण पे आ, ना भोगी बन के और ना त्यागी बन के। भोगी बन के सोचेंगे मन काबू में आए, नहीं आएगा। त्यागी बन के सोचेंगे मन काबू में आएगा, नहीं आएगा, रिएक्शन होगा। इसलिए आप कहते हैं सुख है विच विचार दे। जब तक हम अपनी विचारधारा को ठीक रास्ते पे नहीं लाएंगे, इन चीजों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे, और ये सोची कहां से मिलेगी? आप आते हैं संता शरण पे, यहां उन गुरुमुखों की संगत में जाकर वो हमें समझाते हैं, वो साधन बताते हैं कि हमने कैसे इस मन को काबू करना है और कैसे उस मालिक की भक्ति में अपने आप को लगाना है। मगर इंसान बाहरमुखी हुआ बैठा है, तो इंसान कौन कौन से साधन अपनाता है? तो स्वामी जी बड़ा सिस्टमैटिकली हर एक चीज को लेते हुए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका दायरा क्या है और उसमें से हमें कितना मिले। योगी जुगत कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। अब स्वामी जी फरमाते हैं जोगी जुगत कमावे अपनी। तो क्या भग में कपड़े डाल के कोई जोगी बन जाता है? कोई यहां तिलक लगा के वो जोगी बन जाता है? तो जोगी कैसे बनना है? आप कहते हैं जोग ना पगमी कपड़ी, जोग ना मैला वेश, घर बैठे हैं जुगत पाइए सतगुर का उपदेश। कोई अपने जिस्म पे वो स्वा मन लेता है, कोई लंबी लंबी जटें रखी हुई हैं, कोई अपने बालों को साफ नहीं करता, तो क्या इनके साथ हम जो बन जाएंगे? क्या मालिक को हमारी गंदगी पसंद है? तो इन सब चीजों से हमारा ध्यान उठाते हुए आप फरमाते हैं घर बैठे जुगत पाइए, कि ये युक्ति तो घर बैठ के भी हम अपना सकते हैं। अगर आपने हमें इन सब चीजों से दूर करना था तो पहले ही हमें बता देना था कि भाई जंगलों पहाड़ों में चले जाओ। मगर हर वक्त, क्योंकि आप इंसान को जानते हैं, इंसान की ताकतों को, इंसान की कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं, क्या ये कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, और इसलिए उन कमजोरियों को देखते हुए आपने एक ऐसा साधन हमारे सामने रखा जिसको हम निभा सकते हैं, जिस रास्ते के ऊपर हम चल सकते हैं। इसलिए कहते हैं घर बैठे हैं जुगत पाइए। और वो कौन सी युक्ति है? कल भी हमने विचार किया, आपने फरमाया था गुरबानी में कि नानक जीवत या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए। जितना चिर जीते जी नहीं मरना सीखेंगे। जीते जी मरना क्या है? ये जो 9 द्वारें हैं जिनसे हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, इनसे जैसे जैसे इस ख्याल को इकट्ठा करते हुए हम इस मन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहां टकाएंगे, इसको संत महात्मा जीते जी मरना कहते हैं। और ये वो जुक्ति है, ये वो साधन है जिसको अपनाकर हम अपने आप को जोगी कहलाने के लायक बन सकेंगे। क्योंकि जो सच्चा ज्ञान है वो बाहर से नहीं मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। ज्ञान ध्यान तुम जानिए अकथ कहावे सोए। वो ज्ञान कहां से मिलेगा? आप कहते हैं उस धुन के जरिए। वो धुन जो अकथ है, जो कभी नहीं जा सकती, वो जो हमारे अंदर है। जैसे पलटू साहब ने कहा था, लिख पढ़न में नाही नी अक्षर काम है। वो हमारे लिखने में नहीं आती, वो कोई लफ्ज नहीं है, लफ्जों के साथ तो को बयान किया गया है। वो धुन हमारे अंदर है,
वो ही वो अनहद बानी है जिसको हमने सुनने की कोशिश करनी है। ज्ञान त्यान तुम न जानिए, अकथ कहावे सोए। ये जो बाहर हमारी ग्रंथ पोथियां हैं, इनके साथ हमें समझाया जाता है, उसकी महिमा गाई गई है कि हमने कौन सा साधन अपनाकर अपने आप को उस धुन के साथ जोड़ना है जिसके जरिए हमें जागृता आएगी। देखो, इंसान कभी भी ज्ञान और सोझी में अंतर नहीं रख सकता। ग्रंथों पोथियों को पढ़ने के साथ हमें ज्ञान मिलता है, मगर ज्ञान और सोझी में बहुत अंतर है। आजकल इंटरनेट का दौर है, एक बटन दबा के जितना मर्जी ज्ञान चाहो वो आपके सामने आ जाएगा, मगर वो सारा ज्ञान हासिल करके क्या इंसान ने अपने आप को बेहतर बना लिया? हम तो फिर भी उन उलझनों में फंसे हुए हैं, हम तो फिर भी उस गंदगी में जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम ज्ञान के दायरे में फंसे हुए हैं। इसलिए आपने कहा, ज्ञानी बूझे कुआं पड़े पलटू चलेगा देख, मन माया में मिल गया मारा गया विवेक। ज्ञान के साथ इतना अहंकार आ जाता है, अपने आप को गुणी ज्ञानी बना के बैठ जाते हैं, आगे पड़ा हुआ पत्थर नहीं दिखता, ठोकर लगती है और मुंह पर में जाकर गिरते हैं। हमें वो ज्ञान चाहिए जिसके साथ हमारे अंदर विमलता आएगी, हमारे अंदर निर्मलता आएगी, हमारे अंदर से वो अहंकार जाएगा। देखो, रावण एक टीकाकार पंडित था, जिसकी कोई कमी नहीं थी। ये जो उसके इतने सिर दिखाए जाते हैं, ये बड़ी चीज सिंबॉलिक थी कि इतने सिरों जितना उसके पास ज्ञान था, मगर सारा ज्ञान किस काम आया? मन ने तो जब अपना नाच नचाया, आज तक हम उसका पुतला बना के जलाते हैं, क्योंकि सिर्फ ज्ञान के साथ जागृता नहीं आती। जब उस ज्ञान को हम करनी के साथ जोड़ेंगे, फिर उसका अनुभव होगा, फिर हमें एहसास होगा सच क्या है, झूठ क्या है। आम सत्संग में हमें समझाया जाता है कि देखो, अगर मैं कोई मिठाई लेकर आपके सामने रख दूं और मैं कहूं कि दुनिया में सबसे मीठी चीज है, मेरा मान आदर करते हुए आप सिर हिला देंगे, मगर क्या मन से भरम चले जाता है? मन में फिर भी कहीं ना कहीं वो डाउट रहता है कि पता नहीं सबसे मीठी चीज है कि नहीं। अब वही मिठाई को हम उठा के चख लें, तब हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये सबसे मीठी चीज है कि नहीं है। नतीजे के ऊपर कैसे पहुंचे? जब हमने करनी का रास्ता अपनाया। इसलिए आपने फरमाया, बेबी चाखे स्वाद ना चाहते, चखते नहीं, स्वाद नहीं पता, स्वाद नहीं पता, निभा नहीं पाएंगे, प्रेरणा कहां से मिलेगी? इसलिए ये सिर्फ बाहर के ज्ञान की बात नहीं है। बाहर के ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है। जब उसको करेंगे, उसका अनुभव होगा, तब हमारी विश्वास की नींव बनेगी। ये जो हम सोचते हैं कि जी ठीक है, मैंने सत्संग सुन लिया, मैंने किताबें पढ़ ली और इसके साथ मेरे को समझ आ गई, नहीं आएगी, मन डोल जाएगा। कभी भी कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, मन वहीं का वहीं डोल जाएगा। मन में विश्वास की नींव, विश्वास की फाउंडेशन तब देगी जब आप खुद इस चीज को महसूस करोगे। इसीलिए गुरु घर ने फरमाया था, नाम में तुलना पुजाई सब डिटी ठोक बजाए। क्या महिमा गाएं, क्या बयान करें उस नाम के बारे में। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, ये उनकी हद बीती है कि उन्होंने मालिक की भक्ति कैसे की, उन्होंने ये रूहानियत की दौलत कैसे हासिल की। और हमें भी वही प्रेरणा देते हैं कि भाई
ये बाहर के ज्ञान को छोड़ के ये अंदर के ज्ञान की तरफ ध्यान करो। उस करनी से विश्वास बनेगा जब आपको खुद